मनोविज्ञान पाठ संख्या 8 का ही जो बचा हुआ टॉपिक है उसी पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान एवं सामाजिक सरोकार। मनोविज्ञान एवं सामाजिक सरोकार का मतलब हुआ कि मनोविज्ञान का समाज से संबंध, समाज से लगाव, या मनोविज्ञान का समाज में महत्व। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे निर्धनता और हिंसा के बारे में और आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज में रहता है और मनुष्य को समाज की जरूरत इसलिए है क्योंकि मनुष्य की जितनी भी जरूरतें हैं उन सभी जरूरतों को समाज ही पूरा करती है। समाज के अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं कर सकता है। तो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, एक मानव को अंदर मानवीय गुणों के विकास के लिए, एक जीव को सामाजिक रूप में ढालने के लिए समाज की जरूरत होती है। गलत कि सही? समाज वह कारखाना है, समाज वह इंडस्ट्री है, समाज वह फैक्ट्री है जहां व्यक्तित्व का निर्माण होता है। समाज रूपी फैक्ट्री अच्छी होगी तो वहां पर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, लेकिन यदि फैक्ट्री गलत होगा तो गलत व्यक्तित्व का निर्माण होगा। मतलब इंसान के, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कहां होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया कहां शुरू होती है? क्योंकि मनोविज्ञान मानव के जीवन से जुड़ा हुआ एक सामाजिक विज्ञान है। इस विषय में हम व्यक्ति के व्यवहार, चेतन, अनुभूति, आत्म, इन सारे चीजों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अतः मनोविज्ञान में सामाजिक सरोकार का अध्ययन करना भी अनिवार्य है। आज मानव के समाज में सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सबसे विकराल समस्या है, उस समस्या का नाम क्या है? निर्धनता और हिंसा। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, बात तय है। समस्या एक नहीं है, समस्या अनेकों हैं। लेकिन वो अनेकों समस्याओं में अगर सबसे ज्यादा विकट कोई समस्या है, सबसे ज्यादा कोई विकराल समस्या है, सबसे ज्यादा कोई कठिन समस्या है, तो उस समस्या का नाम क्या है? उसके बाद क्या है? हिंसा। मन में एक प्रश्न होगा तो निर्धनता क्या है? निर्धनता कहते किसे हैं? तो एक बात तो तय कर लो, निर्धनता को गरीबी भी कहते हैं। निर्धनता का अन्य नाम क्या है? गरीबी, अंग्रेजी में पॉवर्टी। तो प्रश्न है निर्धनता क्या है, या निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो बड़ा ही आसान सा इसका उत्तर है कि निर्धनता वैसी स्थिति है, निर्धनता वैसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत जरूरत को पूरा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत जरूरत को पूरा। अब कहोगे सर मूलभूत जरूरत क्या है? तो इंसान की मूलभूत जरूरत कितने हैं? 5 है। पहले 3 थे, अब कितने हैं? 5 हैं। इंसान के मूलभूत जरूरत 5 है। पहला क्या है? भोजन। दूसरा क्या है? वस्त्र। तीसरा क्या है? आवास। चौथा क्या है? पांचवा क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और इंसान की ये 5 मूलभूत क्या है? जरूरत है। अगर 5 मूलभूत जरूरत मतलब भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा कर पा रहे हो तो आप निर्धन नहीं हो। लेकिन इन 5 चीज को पूरा करने में आप असक्षम पाते हो, असहाय महसूस करते हो, तो आप क्या कहलाओगे? निर्धन या गरीब कहलाओगे। कोई दिक्कत है?
फिर आता है वंचन। हिंसा चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्न है कि वंचन क्या है। दो दो अंक का प्रश्न है, दोनों को पूछा गया है प्रश्न। वंचन क्या है? तो साधारण बोलचाल की भाषा में वंचन का मतलब तो वंचित हो जाना या वंचित रह जाना। किसी चीज का आप यूज करना चाहते थे लेकिन यूज नहीं कर पाए। साधारण बात बोला हूं मैं। कई बार होता है कि किसी भोज में, नियंत्रण में भोज खाने जाते हैं, किसी काम से थोड़ा आपको लेट हो गया था, कुछ व्यंजन पकवान खत्म है। जो पहले गया, हम तो 50 किस्म के पकवान को खाए, अरे हमको तो फलाना आइटम मिला ही नहीं। मतलब किसी वस्तु को यूज करने से, उपयोग करने से आप बाहर हो जाते हो, तो इसे कहते हैं वंचन। वस्तु का उपयोग करना चाहते हो लेकिन आप उपयोग नहीं कर पाते हो, तो आप क्या कहलाओगे? वंचन कहलाओगे। लेकिन यहां पर एक प्रश्न होगा, तो वंचन है क्या? मनोविज्ञान के शब्दों में वंचन क्या है, या वंचन से आप क्या समझते हैं? तो वंचन वैसी स्थिति है, वंचन वैसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि हमारा कोई मूल्यवान वस्तु खो गया है। जब व्यक्ति यह महसूस करे कि हमारा कोई मूल्यवान वस्तु, कीमती सामान क्या हो गया है? खो गया है, गायब हो गया है, वह उसे प्राप्त करना चाहता है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है। कोई मूल्यवान वस्तु क्या हो गया है? खो गया है, गायब हो गया है। उसे वह क्या करना चाहता है? प्राप्त करना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, लेकिन वह चीज उसे क्या हो रहा है? क्या कहेंगे? तो एक बार और प्रश्न पूछा गया था, तो निर्धनता और वंचन में क्या अंतर है? भारी बात तो नहीं है, दोनों का परिभाषा लिख दो, अंतर तो हो गया। निर्धनता और वंचन में क्या अंतर है? तो निर्धनता कहता है कि वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है। वैसा कंडीशन, वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? निर्धनता। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि हमारा कोई मूल्यवान वस्तु क्या हो गया है? खो गया है, उसे प्राप्त करना चाहता है लेकिन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? दोनों का परिभाषा दे दो, 2 नंबर गारंटी है कि देगा ही। अब गलती लिखोगे तो नहीं देगा। और एक और पाता है, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, निर्धनता के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं, गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं, या गरीबी ही गरीबी की जननी है, कैसे स्पष्ट करें? इसको एक और चेंज कर सकते हैं कि गरीबी की क्या है? जननी है। प्रश्न भले ही 3 तरीका से, लेकिन तीनों का मायने एक ही होता है। गरीबी ही गरीबी की जननी है, रैगनर नक्श ने कहा। इकोनॉमिक्स में जाओगे तो वहां पूछा देगा गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। नहीं, निर्धनता के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं, गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं? गरीबी ही गरीबी की जननी है, कैसे? या गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह सिद्ध करे। तो गरीबी ही गरीबी की जननी है, इसके पीछे कारण है कि गरीब वह होता है जिसके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने कम आय से अपने सारे जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। उसकी आय इतनी कम होती है, गरीब की आय इतनी कम होती है कि वह केवल और केवल अपने उपभोग की वस्तु पर ही खर्च कर पाता है। वहां भी कुछ बच ही जाता है। उपभोग की वस्तु पर सारे आय उसका क्या होता है? खर्च होता है। खर्च हुआ तो कोई बचत हुआ नहीं, बचत होगा तो निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण क्या रहेगा? गलत कि सही? मान लिया अमीर बनना है, आगे थोड़ा बढ़ना है, तो आपके परिवार का खर्च अगर मान लो महीना का 10,000 रुपया है, कितना खर्च है? तो 12,000 कमाओगे तब ना 10,000 खर्च करोगे। 2,000 क्या करोगे? अगर 2,000 तुम बैंक में सेव कर देते हो तो 2,000 बैंक में रखाएगा तो कुछ ब्याज देगा बैंक, कुछ बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। अच्छा, मैं बोल रहा हूं तो बढ़ता ही होगा। आपके अनुसार नहीं ना हो चलता है बैंक।
अपनी गलती नहीं करते, बैंक के दोस्त का ठहरा देते हैं। बैंक में अगर 1000 रख दीजिए, अगर साल जाइए 1004-5 हो गया रहेगा या 50 रुपया हो गया रहेगा। आप कुछ अलग प्रकार की एक्टिविटी कर देते हैं, बैंक को दोषी ठहरा देते हैं। अगर नहीं बढ़ता है तो बैंक से प्रश्न कीजिए मेरा क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि 4.25% ब्याज है ना, 4.25% सेविंग अकाउंट में ब्याज इंटरेस्ट है कि नहीं, तो बैंक काहे नहीं ब्याज देगी हमको। हाँ, 1000 से नीचे शर्त नहीं पूरा तो करेगा, हमारे कोचिंग में जो शर्त नहीं पूरा करोगे तो मैं भगा नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, मैं शर्त, आप शर्त पूरा नहीं करोगे तो खड़ा कराता हूं, किसका फी नहीं जमा है, कराओ। तो बैंक का भी एक शर्त है ना कि आपके खाता में न्यूनतम इतना रुपया होना चाहिए, और उससे नीचा करोगे तो हर महीना कटवे करेगा ना, काहे तुम्हारा सिक्योरिटी लेगा। रखवाली तो नौकर थोड़ी नहीं कि रखवाली करेगा तुम्हारे पैसा को, रखवाली करेगा तो उसे कुछ काटेगा सुविधा चार्ज। तो प्रश्न ये है कि निर्धनता ही निर्धनता की जननी है या गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं। तो गरीबी के दुष्चक्र का मतलब हो गया कि गरीब गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में विकसित होता है, माने पलता बढ़ता है, और गरीबी में ही क्या होता है, गरीबी में जन्म लिया, गरीबी में बढ़ा, पला बढ़ा, और गरीबी में ही क्या हो गया। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, गरीबी का दुष्चक्र, निर्धनता का दुष्चक्र, या गरीब ही गरीब की जननी है। अब कहोगे सर इसको अच्छे उदाहरण द्वारा बताइए हमको। देखिए, गरीब हुआ, आमदनी क्या होती है, गरीबी को दूर करने के लिए उसने दिमाग तो लगाया है कि 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, 5 बड़ा होगा, कमाएगा, सारा समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक वो बड़ा होगा तब तक करोड़ों रुपया चढ़ा ले जाएगा कर्जा। तो गरीब की परिभाषा तो कोई आय कम है, आय कम होगा तो अपने आय का मैक्सिमम हिस्सा अपनी जरूरत के सामान को खरीदने में खर्च कर देता है। जब जरूरत के सामान को खरीदने में सारा रुपया उसका क्या हो गया, खर्च हो गया, तो उससे बचत नहीं होगा, बचत नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण, और गरीबी में जन्मेगा, गरीबी में बढ़ेगा, गरीबी में ही क्या हो जाएगा। इसी को हम गरीबी का क्या कहते हैं। और अमीर काहे आगे बढ़ता है, तो जितना वो कमाता है उपभोग पर खर्चा कर दिया, जो बच गया उसको निवेश कर दिया, कहीं पर लगा दिया। तो अपनी कमा रहा है, निवेश कर दिया, वहां से भी कुछ आ रहा है। जीवन में आगे बढ़ना तो इनकम के नहीं तो कई सूरत बना लो, कुछ ना कुछ तो कहीं से आएगा। और गरीब को तो मैं देखता हूं गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि मेरा उसका सोच ही गरीब है। बिल गेट्स ने कहा इंसान यदि गरीबी में जन्म लेता है उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाता दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी वही। और अच्छा बोला हूं, कई बच्चे हमारे बोल रहे हैं कि गरीबी का मूल कारण है कि गरीब को चयन करने नहीं आता, अपने लिए वो अच्छा सोचता ही नहीं। जैसे हम छोटा सा उदाहरण अभी दिख रहा हूं, एक मिडिल क्लास के लोग अगर दुकान खोल दिया, अगर बाप गया है कहीं खाना खाने तो बेटा को बैठा देगा, तो बैठ के काउंटर पर ग्राहक को नहीं देखेगा, मोबाइल के स्क्रीन को देखेगा। सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। एक मरवाड़ी को जाके देखो, अगर काउंटर पर बच्चा बैठ गया तो मोबाइल नीचे रख वाइब्रेट में लगा देगा, क्योंकि मौत ग्राहक का बता कोई नहीं जानता है। हाँ, कोई नहीं जानता है। हम तो एक बार खड़ा होकर 3 बार कहे वो सामान लाओ ना, तो जब नीचे उतरे तो तकने सर क्या लेना है, हमको तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। ऐसे कहे बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। 3 बार तुम्हारे दरवाजे पर, तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम्हारे दुकान पर ग्राहक बनकर मैं पहुंचा या कोई पहुंचा, लेकिन तू पबजी में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? कुछ बोलता, लेकिन देखा कि सामने वाला आदमी हमारे पिताजी को जानता है, चेहरा से चिन्ह गया, कुछ बोल नहीं सका। सॉरी अंकल जी। सॉरी करने से कुछ नहीं होगा, दुरुपयोग कर रहा, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा तू। गरीब इसलिए गरीब है न, कहता ग्रामीण कहावत है कि बाप के घोड़ा ना दरभंगा ले लगाम वाली बात। हम कई को अपने कोचिंग के बच्चों, मैं नाम बोल के बताया हूं, पिछले बैच में हमसे प्रेशर दिया, रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि सर आप कहिएगा तो पिताजी मोबाइल खरीद देंगे, पढ़ने में लाइव क्लास में दिक्कत होती है। आज जिस दिन से उसका मोबाइल में खरीदवा दिया, पिताजी उसके मिलने, उसकी मम्मी हमसे मिलने आई, सर मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है,
दिल में अमुक काम करते हैं तो पैसा बचता है। और जिस दिन से उसका मोबाइल हमने कहा कि खरीद दीजिए, लड़का नहीं गड़बड़ाएगा, कोचिंग में आना छोड़ दिया। मोबाइलों कभी कभी मेरा नहीं उठाता है। उसके पिताजी फोन करते हैं, जाता है कि नहीं सर, वो नहीं आता है। बाप ठेला चला रहा है दिल्ली में, अब बेटा यहाँ मोबाइल से पबजी खेल रहा है। कहता है क्या कि सर हमारे विषय भूगोल नहीं, छोटा तू आके हिस्ट्री नहीं रख सकता है यहाँ, गलत कि सही? कहेगा क्या हम गरीब हैं? तो भाग्य को सोचता है। गरीब का सोच क्या है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। अगर हिटलर यही सोचा रहता कि पंडित ने देखा कि तुम्हारे हाथ में तो भाग्य रेखा नहीं है, तो सेना का सैन्य बन के रह जाता, चाकू निकाला, उंगली हाथ को चीर दिया। क्या जी? आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गरीब संघर्ष नहीं करना चाहता है। जो यहाँ पढ़ लिया ना, क्या बोलेगा? सही बोल रहे, वो अभी डरे मेरे सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि जानता है अन्य टीचर अंग्रेजी वाला गुरुजी तो नहीं है कि साइंस वाला की सह जाएंगे, सही बात बोलते हैं। नहीं खराब लगेगा, बिहार से कल से मेरे कोचिंग में नहीं आना, घर पे रहना या किसी मनोरंजन केंद्र की तलाश कर लेना। कि जो नेचर है वो तो बोलवे करेंगे। तुम्हारे पिता ने हमारे पास इसलिए भरोसा करके भेजा कि सर जी कम से कम सही रास्ता सिखाएंगे शब्दों के माध्यम से। क्या चंदन चुनने नहीं, यहां से चल गया पढ़ के, पिताजी का कदी एक टुकड़ी घास कुट्टी काट दो तो हम पढ़े छी, हम न कटबो। जाके देखो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पद पर से हटे हैं, क्या उद्योगपति के रूप में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अपने यहाँ का बुराई क्या है, धोखा से वार्ड बन गया एक बेर, अगला वर्ष उजर कुर्ता, उजर धोती और उजर गमछा लेके चलेगा, कर्जा करके खाएगा, लेकिन खेत के आड़ी पर पैर न रखेगा। हम तो एक बार वार्ड नेता बन गया। वो बात सही बोल रहा हूँ, हमने देखा है अपने लाइफ में। एक बोले कुछ काम था, उसको कहे करने अब इस तरह पंच हो गए काम करते, बोले 5 साल लगे, 6 साल का फिर तक खेती में काम करते, काहे उसमें खड़ा हो रहा है? 5 साल में कितना कमा लेगा कि जिम रख खा लेगा? नहीं, यह तरीका गलत है। अब सरपंच हो गए तो हम अपना खेत में धान नहीं रोपेंगे, तो अपना हाथ से खाएगा कि ना खाएगा? सरपंच हो गया तो बाथरूम में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, तो कमाएगा क्यों नहीं जी? तो गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि गरीब को चूज करने नहीं आता है, चयन करने क्या होता है, उसे कब कौन सा काम करना वो नहीं जानता। पढ़ने के समय मोबाइल चलाएगा, हाथ बार बार स्क्रीन उसको ये करेगा। तुम सबसे ज्यादा हमारा संपर्क है, पहचान है, तुम्हारे मोबाइल से 5 गुना ज्यादा मेरे में कनेक्ट है। 4 MB इसका जीबी इसका, ये फिर भी हैंग कर रहा है। क्या करेंगे ज्यादा लेके? तुम लोग हमसे बहुत पावरफुल आदमी है तो ज्यादा रखबे करेगा। हमको इससे काम चल रहा है, हमको 7,000 के मोबाइल से काम कर रहे हैं, आप लोग हम 30,000 के क्यों खरीदे? चुनने आपको नहीं आ रहा है, गलती की सही? तो गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि गरीब को चयन करने और समय का सदुपयोग करने नहीं आता है। 2 घंटा पढ़ने या तो इस 2 घंटा में भी पढ़ाई कम, हंसी मस्करा, ताकि झाका झाकी, अब बिना काम गुट होना शुरू कर देता है। बाद में कहेगा भगवान बहुत बुरे हैं, केवल अमीर को देखते हैं, गरीब को नहीं। तो अमीर तो क्या है कि ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, फिक्स टाइम पर जगता है। जगने का, खाने का, सोने का सब टाइम फिक्स है, लेकिन तुम्हारा कोई टाइम ही नहीं है। केवल घूमने का टाइम फिक्स है, 2 घंटा बढ़ जाएगा, लेकिन एक्टिविटी करने का कोई टाइम ही नहीं है। और दोष किसको देगा? परमात्मा को दोष देगा। न परमात्मा पर चलेगा तो बाप को दोष देगा कि हम तो लड़का रही, काहे ना कहला तू, पीटता तू हमरा, क्या सुदामा? तो गरीब गरीबी का जननी है, कारण है जान के बात को, क्योंकि गरीब की आय कम होती है, कम आय को अपने उपभोग पर खर्च कर देता है। खर्च हो गया तो बचत नहीं हुआ, बचत नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण। इसलिए वो गरीबी में जन्मेगा, गरीबी में पलेगा बढ़ेगा, गरीबी में क्या हो जाएगा? जीवन में आगे बढ़ना है तो समय का सदुपयोग करो। क्या जी? पढ़ने का समय है तो केवल पढ़ाई होगी। यहाँ तो कई बार निमंत्रण में जाता हूँ, दिनेश जैसे महापुरुष मिल जाते हैं, थाली में पत्तल में धरा रहा है मिठाई, मोबाइल पर, रे एक बोला छोटा देखना रसगुल्ला पत्ता पर है कि चीटी उठा के ले जा रहा है। आप लोगों के कारण पहचान बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे शहर में सब जानता है, डरे कुछ नहीं बोलता है कि सर जी है।
मोबाइल चलाते रहेगा, थाली में पूरा कर्म कुकर्म अधर्म करता है भोजन के लिए, लेकिन खाते समय भी तो मोबाइल को रख दो नीचा। हमको लगता है कि अडानी भी फेल है गरीब के बाल बच्चों के सामने। अडानी भी इतना मोबाइल का यूज क्या करता होगा जितना कि हमारे बच्चे करते हैं। 1 घंटा के क्लास में 30 बार मोबाइल पॉकेट के तौर पर से निकालेगा धरेगा। कोई नोटिफिकेशन का नरेंद्र मोदी का फोन तो नहीं आ गया? किशन तो कहता द्रौपदी मुर्मू कल फोन की थी, तू कहला पढ़ाई क्षेत्र तो हमसे टॉपे करा दे वो। क्या किशन इसने सोचा कि क्यों जाए पढ़ने, सर को बात सुनने पैसा देके। मुद्दे पर आइए। अब है तो निर्धनता का कारण क्या है, रीजन क्या है, जान लीजिए। तो निर्धनता का तो कई कारण है, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बताना है। सबसे पहला कारण है शिक्षा का अभाव। आप अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, उचित शिक्षा नहीं लेंगे, कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। या तब 12वीं लेकर के हिंदी शुद्ध लिखने नहीं आता है। उस दिन एक बच्चा को डांटेगा तो औंधी में लाइनिंग गड़बड़ा गया, रे बुढ़वा औंधी में हथवा मुंह में जाता है रोटी वाला। अब तुमको 100 तक लिखने में औंधी में तो नंबरिंग गड़बड़ा जाएगी कि दूसरे 11 फिर 11 बार 13 और फिर 2 3 4 5। ये कौन तरीका होगा? डांटे थे ना उस दिन। प्रश्न क्या है? शिक्षा का भाव जो आप पढ़े हैं, उचित पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आप 12वीं के बच्चे हो, आपका भाई बहन 5वां 6वां उसको पढ़ा नहीं सकते हो। नहीं, बढ़िया शॉर्ट लमहर मोबाइल, जूता कटबाल, फाटल जींस नहीं, एक्सीडेंटल जींस। रोड पर तो रोड हिलेगा, लेकिन बुक का पन्ना नहीं हिलेगा। शिक्षा का अभाव। आप बीए पढ़ लिए, एमए पढ़ लिए, वो शिक्षा नहीं है, आप साक्षर हैं केवल, क्योंकि अब केवल सिग्नेचर करने आता है। आप अपने 12वीं के छात्र हैं, आप अपने 10वां के भाई बहन के एसएसटी का कुछ प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी हमारे यही ने प्रश्न कर दिया, बीए पास हैं, आपसे ठेला चल सकता है? नहीं। रिक्शा चल सकता है? नहीं। बिजली हो सकता है? नहीं। पकौड़ी छान तो पकौड़ा छान। यह तो हमसे नहीं होगा। पढ़ा लिखा आदमी हर काम को कर सकता है। क्या जी? सरस्वती पूजा बहुत पहले की। हमारे 2 टीचर हैं, बॉडी 2 हैं, आत्मा दोनों की एक है, टुडेज वाले। रिक्शा दे दिया, ठेला एक आदमी दे दिया, कहा कि सर जी हम ना जाए, बगल में दलित बस्ती है, रिक्शा आके लगा दिया, वही बुनिया ला के चली हाँ भोरे, ना सर जी ना जब रिक्शा ले लूँ, रात भर रखूँ। दे दिया, चला गया, सूद गया, उल्फकल। हमको कह के हो के ना आते बुनिया, 1.5 कुंटल बुनिया है, चलिए ना बीए पर ठेला ना चलते हैं। 12 बजे रात इन्हें से दूध लगा के ले गए ना, चौड़ के दोनों आदमी गए, अब पुनौरा से लेके आए रात को। तो देखिएगा तो कहते रात के काम में होता है मूर्ति लाना। तो हमने क्या देखा कि ठेला हमको दिए चलाने के लिए, तो हमसे खेत की ओर जा रहा, हमने देखा कि बायां ज्यादा भागता है, किसी एक दिशा में याद नहीं है, हम उसको डायरेक्शन उल्टा कर दिए। अरे पढ़ के लिए तो देख रहे इधर घुमा देंगे, हंडिल को सीधा चलेगा, जोड़ देना पड़े। गलत की सही? मेरा कहना पढ़ा लिखा इंसान है, सब काम हम कर सकते हैं। कहता शर्म लगे, शर्म कथी के? शर्म कर कुकर्म करे में शर्म लगेगा। जिस काम को करने से लोग हंसे, उस काम में शर्म लगेगा। हम पढ़ लिख लिए, चोरी करना खराब काम है, लेकिन रिक्शा चलाना खराब काम नहीं है। यहाँ लोग की कही, हाँ ये सोच है हमारी, तो के नाम ही होएंगे। अब लोग क्या कहता है, अगर उस पर तर्क पर अड़ गए तो जीवन में गारंटी है आप कुछ कर सकते। दूसरा भाग्यवादी दृष्टिकोण। गरीब का कारण क्या है? भाग्यवादी बैठा रहेगा, पंडित से पत्र देखे, वो देखो ना भाग या बदलते हैं पूर्व, पंडित जी भाग बदल दो, अपन कहने बदलने के पत्र देख रहे हैं खाली। पंडित जी भाग पत्रा देख दे के दूसरा के भाग्य बदलते हैं, तो अपना बेटवा को क्यों नहीं बदल दिए कि खैनी खा रहा, तारी पी रहा है वो। गलत नहीं बोल रहा हूं। गरीबों के दृष्टिकोण भाग्यवादी है, काम करने से पहले ये बार मुकेश अंबानी कई बार दिखाता है, अडानी कई बार दिखाया। परमात्मा भी कहते हैं कि हम उसी की सहायता कर जब खुद अपनी सहायता करता है। लिखा है गीता के पहले काले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म करेगा उसे फल की प्राप्ति जरूर होगी। आम रोपेंगे तो इमली का फल कभी नहीं आएगा, आम ही का आएगा। अच्छा कर्म करेंगे
तो गारंटी सफलता में। पढ़ेंगे तो याद होगा। कुछ कहते हैं सर पढ़ई छी यादे न होइया, तो खाई छी पेट भरैया कि ना, तो भरैया, तब पढ़बै तो याद काहे न होतई। तो खाते समय टारगेट सीधा रहता थाली, लेकिन पढ़ते समय मोबाइल का नोटिफिकेशन के नहीं याद होगा। गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है। आत्मसम्मान में कमी, गरीबों में के पास क्या होता है, आत्मसम्मान नहीं होता है। वो चंद पैसों के लिए कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है, अच्छा काम नहीं करेगा, रिश्तेदार में लोग हंसेगा। तो उसके बाद पूंजी का अभाव, गरीबी का एक और कारण, रुपया उसके पास नहीं है, वो चाहता है कुछ करना लेकिन पैसा का कर नहीं पाता। लेकिन ऐसे सोच वाले लोग कम हैं। ऐसे सोच वाले लोग क्या है कि पूंजी के अभाव में हम गरीब रह गए। मैं कई को जानता हूं जो पूंजी का अभाव था उसके पास, लेकिन फिर भी बहुत आगे पहुंच गया। लेकिन पूंजी के अभाव भी निर्धनता का क्या है, एक रीजन है। कई बार तो निर्धन को पूंजी दे दो तो सबसे पहले क्या, जब पैसा मिलेगा शराब पिएगा तो मोबाइल खरीदेगा। अपने आमदनी का एक रिक्शा वाला अमीर क्यों नहीं बन रहा है, ठेला वाला क्यों नहीं बन रहा है। 500 रुपया कमाया तो 400 रुपया के जाके पहले ठेका वाला को दे देगा। गलती की सही, कई तो हम सुधार दिए हैं। शुरू में तो उसको खराब लगा कि सर जी बार बार टोक देते हैं आप हमको, लेकिन अब कहता चलिए आपके अनुसार मैं जब किए एक अच्छा घर बन गया, बाल बच्चा उजी आ गया। नहीं, टोकना मत छोड़ो। हम बार बार बोलता हूँ तो कोचिंग मेरा छोड़ दे, लेकिन हम टोकना नहीं छोड़ेंगे, डांटना नहीं छोड़ेंगे। तुम छोड़ दो लेकिन हम अपना आदत नहीं छोड़ेंगे। हैं? पूंजी का अभाव भी निर्धनता का कारण। फिर प्रश्न होगा सर रोका कैसे जाएगा, तो मनोविज्ञान कहता है कि निर्धनता को रोकना है तो समय का सदुपयोग करो। सबसे बड़ा पॉइंट देखिए, समय का सदुपयोग करके आप अपने गरीबी से निकल सकते हो। समय का सदुपयोग मतलब सही प्रयोग करो। पढ़ते समय पढ़ो, खाते समय खाओ, सोते समय सोतो। यहाँ तो निशाचर के तरह 2:30 बजे तक मोबाइल चलाते रहता है, तब तक मोबाइल देखे जब डेटा खत्म ना तो बैटरी खत्म ना, दोनों में से जोन खत्म होगा तभी खत्म होगा। कई ऐसे को जानता हूं। नहीं, तब तक खत्म नहीं, डेटा खत्म होगा तब मोबाइल बंद, या तो डेटा खत्म होगा ना तब मोबाइल खत्म होगा, सॉरी बैटरी खत्म होगा। समय का सदुपयोग कीजिए। याद रखो 30 वर्ष की अवस्था तक जो इंसान कुछ कर लेता वही करता था, बाकी तो कुत्ता बिलाई का जीवन जीना ही पड़ता है। समाज भी कहता है, धर्म भी कहता है, बड़े बुजुर्गों का भी कहना है कि 30 साल की उम्र तक जो टारगेट रखे हैं पूरा कर लिए कि हमको यहाँ तक करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, दुनिया गांव में सबसे नंबर 1 बनना है, नेता बनना है। अगर बन गए तो 31वां वर्ष में तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि 30 वर्ष के बाद आपका शादी ब्याह हो जाता है, उसके बाद आप पर कई प्रकार के सामाजिक लायबिलिटीज आ जाता है। तो टारगेट पूरा करेगा कि लायबिलिटीज पूरा करेगा, बोलो। तो बढ़ेगा कि घर से फोन आएगा, पत्नी का घर से फोन आएगा, बाल बच्चा का, ये कमी है। तो पूंजी को इन्वेस्ट वहां ना करके बाल बच्चा में इन्वेस्ट करना होगा। जीवन में कुछ हंस के नहीं रहो, हंसेगा तो जहां है वो सब जाएगा। देखा 4 गो बटन खोल लिया, कहेगा बट में नहीं है तो लगवा लो। अच्छी शिक्षा का अभाव, गरीबी का एक और रीजन क्या है कि अच्छी शिक्षा नहीं। हमने पहले ही कह दिया कि तू 12वीं के छात्र हो, अपने 5वां के भाई बहन को नहीं पढ़ा सकते हो। देखिए, ये कहना कि बच्चा पढ़ना ही नहीं सकता, आपके पढ़ाने का तरीका भी तो खराब हो सकता है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, आपको पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है। अगर पढ़ाने का कहता है बच्चा कि हमको खाना निमन नहीं लगता है, और उसी को थोड़ा सुंदर आकर्षक बना दो, सजा दो बढ़िया से भोजन को, आपका भूख भर जाएगा। तो पढ़ाने का तरीका बदल दो ना। वही परंपरागत पढ़ाई। हमारे बिहार सरकार भी दुनिया कहां से कहां चला गया। इस दिन अभी देख रहे हैं कोई दमक दमक चमक चमक चला रहा है, कौन पढ़ने का तरीका हुआ दमक चमक। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और चहक योजना चला रहे हैं। बूढ़े बूढ़े माटलों को नचवा रहा है विद्यालय, नाच नाच की कौन तरीका हुआ। उसको खेल में और भी तरीका है, बहुत सारी विधियां हैं। कहीं भी चहक, अभी चल रहा है प्रोग्राम स्कूल में, सरकारी टीचर लोग, बुजुर्ग लोग, महिला है, बुजुर्ग
लोग हैं। अब एक हीटर बन के नाच रहा है, उसको सिखा रहा है, नाच के थोड़ी ना बच्चा सीख लेगा। पढ़ाने की कौशलता को चेंज करो, रियल जो उसी को बहाल करो, तब बदलेगा चेंज। कहाँ प्राइवेट वाला चहक दमक चलाता है, फिर भी आगे कितना बढ़ गया। पहले के समय में जब हम लोग प्राइवेट 90 से पहले पढ़े तो कहाँ ये सब कोनो योजना था। हाँ, गुरुजी ही बढ़िया थे, पढ़ाने का उनका तरीका ही अलग था। गलत कि सही? व्यवसायिक शिक्षा देनी होगी चीन की तरह। गांधी जी ने कहा था बेसिक शिक्षा दो, मतलब पढ़ते समय ही कुछ करने का सिखा दो। यहां तो केवल नाम लिखना, बिहार सरकार कहते साक्षरता अभियान चला रहे हैं, मालूम है? शिक्षित अभियान का अभियान नहीं चला रही है, सबको नाम लिखना, अंगूठा ना देवे, नाम लिख के सिखा देवे। व्यवसायिक शिक्षा, अरे कुछ नहीं, पढ़ते समय तुम मोबाइल बनाना, टेलीफोन बनाना,